लगातार दो इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाने वाला हूँ। पहला वीडियो होगा कि जो लास्ट ईयर के डेट्स हैं और कितने पासिंग पासिंग परसेंटेज रहे हैं, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, और ओवरऑल कितने पासिंग परसेंटेज रहे, इस साल कितना आएगा। उसके अलावा जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि क्यों अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी होगा। अगर कंपार्टमेंट आ जाता है या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप एग्ज़ाम दे नहीं पाते हो, तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट बन जाएगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करता हूँ। तो 2023 में मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट आया था मई 12 तारीख को, ये सबको पता है। और आज फिलहाल अभी 8 मई का डेट है, तो फिर भी हमारे पास 4 दिन टाइम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और 8 मई को ही मैं अराउंड 2-3 बजे दूसरा वीडियो डाल दूंगा, जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप फेल हो जाते हो। ठीक है। 2022 और 2021 एंड 2020, ये जो 4 साल थे ना, ये कोविड वाला पीरियड था। कोविड, जिस वजह से रिजल्ट तो लेट में आया था और पता भी नहीं था सीबीएसई को पहली बार हो रहा है, कैसे क्या होगा और कैसे पास कराएंगे, बहुत सारा मतलब सिस्टम था, जिस वजह से आपका रिजल्ट जो है लेट से आया। 2022 को रिजल्ट आया था जुलाई 22 तारीख, जुलाई 22। 2021 में रिजल्ट आया था जुलाई 30, मतलब काफ़ी लेट। उस साल एडमिशन वगैरह में भी, कॉलेज एडमिशन, कॉलेज के तो खैर क्लासेस ऑनलाइन होते थे, बट फिर भी कॉलेज एडमिशन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ था। एंड 2020 की अगर बात करें, 20 में आया था जुलाई 13 तारीख को। तो ये कोविड का पीरियड हो गया। उससे 2 साल और पहले हम बात कर लेते हैं, 2019 की बात करें तो नॉर्मल टाइम था। इस टाइम पे काफ़ी जल्दी आ गया था रिजल्ट, मई 2 तारीख को। और 2018 में मैं खुद बोर्ड स्टूडेंट था, मैं 12th पढ़ रहा था उस टाइम पे, और मई 26 तारीख को आया था। इस टाइम पे भी कंपार्टमेंट आया, कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए डिफ़िकल्ट हुआ स्टूडेंट्स को। एंड एक चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ईयर गैप ले लिए, मतलब जस्ट बिकॉज कि रिजल्ट डेट से या किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो ईयर गैप आ गया। ओके। और उससे पहले 28 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख आया था, तो 18 तक ही हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स अपीयर हुए, कितने पास हुए। तो लास्ट ईयर नॉर्मल तरीके से सब एग्जाम दिए हैं, नॉर्मल तरीके से पास हुए, वो हम पहले बात करते हैं। तो 2023 में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए पहले लिखता हूँ। 16,90,000 बच्चे अपीयर हुए, जिसमें से पास हुए, ओवरऑल पास परसेंट था 83.33%। और अगर बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ में हुआ 84.7%। और गर्ल्स की बात करूं तो 90.68%। देखो, लड़कियां ज़्यादा मतलब पास हो रही हैं, लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, गलत आदत में फंस जाते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हुए हैं, अभी एडिट करके डालना बाकी है। बट स्टूडेंट्स पर्सनली जब बात करते हैं यही बोलते हैं, सर वो मुझे छोड़ के चली गई और मैं फिर नशा करने लगा, मैं आज भी सिगरेट पीता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं लड़कों का। मैं उनको समझाता हूँ कि ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली इट इज़ योर लॉस। बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये सब चीज़ में कुछ नहीं रखा। 2022 की बात करें तो 22, 21 और 20 कोविड का पीरियड था, और पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा मिलेगा। 14,35,366 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से 92.71% पास हो गए। और यहाँ पे बॉयज़ की बात करें तो 91.25, और यहाँ पे फिर से गर्ल्स ज़्यादा, 94.54। ठीक है। फिर 2021 की बात करते हैं। 2021 में क्या हुआ, स्टूडेंट्स उससे कम थे। हर साल देखो स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, अभी 16,90,000, मतलब 17 लाख के आसपास। 2024 में और ज़्यादा स्टूडेंट्स दिए हैं, तो रिजल्ट आएगा तो एग्जैक्ट काउंट हमें पता चल जाएगा कितने पास कितने फेल हुए हैं। 13,69,745 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, जिसमें से ओवरऑल 99.37% पास है। और यहाँ पे बॉयज़ का काउंट ज़्यादा है, 99.67। ठीक है, 99.67 हो गया, और यहाँ पे 99.13 बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। उससे पहले फिर कोविड, 2020 मार्च में ही आया था कोविड, तो एग्ज़ाम वगैरह सब पोस्टपोन, डिले, कैंसिल सब हो गया। जो आधा एग्ज़ाम हुआ था और कुछ कुछ ऐसा, मतलब बहुत परेशानी हुई थी उस साल।
इस साल कितने बच्चे दिए थे? 11,92,961। 11 लाख मतलब 11,92,961, जहाँ पे 88%, 88.78% का रहा है। यहाँ पे 86.19 और फिर 92.15, यहाँ पे भी गर्ल्स ज़्यादा है बट ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो फर्स्ट टर्म था, टर्म वाइज हो रहा था ना, तो फर्स्ट टर्म के बेसिस में भी मार्क्स मिला था काफ़ी लोगों को। 2019 और 2018 तक हम बात करते हैं। यहाँ पे दिए थे 12,05,484, 05484, ठीक है। इसमें पासिंग परसेंटेज था 83.4%, बॉयज़ का था 79.4, ये खराब हुआ था इस साल रिजल्ट, और 88.7, ठीक है। बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा फेल हो गए थे इस साल, मतलब 21% फेल हो गए थे। और 2018 की बात करें तो यहाँ पे 11,06,772, और यहाँ पे कितने पास हुए थे? 83.3। यहाँ पे भी बॉयज़ काउंट है कम और गर्ल्स है 88.31। ये मेरा साल है, मतलब मैंने जिस साल एग्ज़ाम दिया था, ये आप देख लो। तो दिस इज़ माई बोर्ड ईयर, 12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 12th रिजल्ट एनालिसिस, सारा बता दिया। अभी बात करते हैं कि जितने बच्चे फेल हो रहे हैं 2024 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2024 का ये प्रेडिक्शन है कि वही 85 से लेकर 95 के बीच में ही पासिंग परसेंटेज रहेगा ओवरऑल। इससे नीचे जाना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है, और इससे ऊपर भी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीबीएसई में फेल होते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो ट्रेंड यहाँ पे ऐसा है, अनटिल एंड अनलेस आपको ऐसे मार्क्स नहीं दिया जाता या कैरी फॉरवर्ड नहीं होता या इंटरनल के बेसिस में मार्क्स नहीं मिलता, स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो ये है मतलब एक्सपेक्टेड रेशियो कि इतने पासिंग परसेंटेज इसी बीच में आ जाएगा, 85 से लेकर 95 के बीच में। अराउंड 90 आएगा, 88 हो सकता है, 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, तो 90 के अराउंड रहेगा। बट रेंज अगर बात करें तो ये मेरा प्रेडिक्शन है 85 टू 95 रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर 100 बच्चे दे रहे हैं, 100% मतलब क्या है, 100 बच्चे दे रहे हैं मान लो पूरे स्टूडेंट को, 100 में से अगर 90 पास हो जाते हैं, जो 10 बच्चे फेल होते हैं या 10% मान लो, ओवरऑल में वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 90% पासिंग आता है, जहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो छोड़ दो, हम ओवरऑल अभी जेंडर को ऐसे डिवाइड ना करके एक ही कंसिडर करते हैं। तो अगर वो 10 बच्चे फेल होते हैं ना, इनका मैं रीज़न बताता हूँ। किसी का फैमिली रीज़न होता है कि फैमिली में कोई मतलब डेथ हो गया, या किसी का तबीयत खराब हो गया, या उनका ख्याल रखना पड़ा, तो कुछ मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। दूसरा है खुद का हेल्थ इश्यूज, ठीक है। ये सच में होता है, एक्सक्यूज नहीं है, ये स्टूडेंट्स लोग का हेल्थ इश्यूज होता है। बहुत ज़्यादा टाइम तक बीमार पड़ गए या हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सलाइन चढ़ रहा है या कोई ऑपरेशन हो गया, ऐसे करके स्टूडेंट्स का इशू होता है। या एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं। तो मान लो ये जो 10% बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, 100 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो जो 10 बच्चे हैं उसमें से 7 बच्चों का इश्यूज होता है, जेन्युइन इश्यूज होता है। बट वो जो 3 बच्चे होते हैं ना, मतलब 30%, तो उनका ना मतलब वो सच में केयरलेस होते हैं। अगर आप इसको चेंज भी कर लो, मान लो 6 और 4 कर लो, 6 बच्चों का होता है कि हाँ सच में इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है या कुछ भी ऐसे। बट 4 बच्चों का इसमें से भी डिवीजन है, किसी किसी को पढ़ने का मन होता है बट अच्छे टीचर नहीं मिलते, अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का जेन्युइनली पढ़ने का मन नहीं होता, मैथ्स ले लिया बट मैथ्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है, या कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनका प्रीवियस बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो वो 4 बच्चे दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल होते हैं, अगले साल देते हैं फिर फेल होते हैं। तो उनको या तो वो सब्जेक्ट छोड़ के कोई और सब्जेक्ट ले लेना चाहिए, जैसे एनआईओएस वगैरह कराता हूँ मैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वो सब्जेक्ट हटाए, फॉर एग्जांपल मैथ्स, मैथ्स को हटाए, कोई इजी सब्जेक्ट डाले, और फिर आपका आगे जो एडमिशन होगा बिना मैथ्स का होगा। ऐसा मत सोचो कि मैथ्स छोड़ दूंगा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो बिना मैथ्स का पढ़ते हैं, तो क्या उनका ज़िंदगी ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं, ये मिथ है। तो इसीलिए आप सभी को थोड़ा सा स्मार्ट स्टेप लेना है, अगर ईयर वेस्ट नहीं करना है तो। साल वेस्ट हो जाता है काफ़ी लोगों का, हार्डली
ये जो 4 बच्चे हैं ना, मतलब 100 में से ऐसे 4-5 बच्चे होते हैं जो डेफिनेटली दोबारा फेल होते हैं, तीसरी बार फेल होते हैं, ऐसे करके बस साल वेस्ट करते जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है, मैंने बताया कि सब्जेक्ट चेंज करके आप कोई इजी सब्जेक्ट ले लो जिसमें आप पास हो सकते हो। ठीक है, यही था एनालिसिस, और कितने बच्चे फेल होंगे पास होंगे पूरा रिजल्ट डेट के साथ मैंने आपको बता दिया। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि कौन से कैटेगरी में आप आते हो एंड क्या आप स्टेप लेना चाहते हो। आप मुझे कमेंट में बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।